अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें अब अपनी एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्सरसाइज आपकी 30.4 है। ज़ाहिर है आपकी चौथी एक्सरसाइज है। इसमें आपको जितना भी काम मैंने आगे करवाना है वो सारा डिपेंड कर रहा है जो इससे पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करवाई। तीन बेसिक फॉर्मूले तो आपको नए सिखाए हैं इससे पहले, लेकिन इससे पहले जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री आपने सीखी वो सारा का सारा यहाँ पर यूटिलाइज होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ये बेसिक फॉर्मूले 6 सीखे हैं, साइन कॉस टेन और इनके अपोजिट, वो सब आपको याद होने चाहिए। तो जितना भी इससे पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो कुछ भी पढ़ा है वो सब अब आपका यहाँ पर यूटिलाइज होगा, खास तौर पे जितने भी फॉर्मूले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है कि प्रूव करना है जितनी भी ये गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। तो अभी फिलहाल बोर्ड में जितनी जगह थी दो ही करवा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट आपके पास गिवन है साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर है लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, आपको करना है। अब मुझे इनको प्रूफ करना है। प्रूफ का मतलब ये है कि मैं अपनी लेफ्ट साइड को और राइट साइड को हिला नहीं सकता, इनको मैं आगे पीछे शिफ्ट नहीं कर सकता। जो चीज जहां पर है उसको वहीं पे रख के मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो लेफ्ट साइड तो सिंप्लीफाइड ही है, राइट साइड मुझे नजर आ रहा है कि सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। तो राइट साइड आप यहाँ पर लेंगे, पहले प्रूफ की हेडिंग डालेंगे फिर टेक राइट साइड। राइट साइड में आपके पास जो वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होल मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। 1 + tan² इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला पड़ा है। वन उधर भेज दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा होता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस और कॉस आपस में कैंसिल होंगे, साइन थीटा आ जाएगा। अब जिस बच्चे को ये समझ आ गया रफली जो मैंने वर्बली समझाया है तो वो वैसे कर सकता है, थोड़े कम स्टेप में हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है जिस तरह से अभी मैंने करवाया कि आप सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, हवाला दें तो सेक स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। बाकी अपनी जगह जितनी वैल्यूज है वो चलती रहेंगी। ये कॉस स्क्वायर थीटा अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो इससे जाहिर है मल्टीप्लाई और ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 × cos स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन अपनी जगह, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, पीछे वन रह गया। 1 - cos स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। प्रॉपर हवाला देंगे किसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला पढ़ा है। उस फॉर्मूले में से साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर के बता रहे हैं, वरना साइन स्क्वायर थीटा और भी फॉर्मूले बन सकते थे। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का हवाला देके फिर कंक्लूड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा ये है तो इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि राइट साइड आपने लेके सॉल्व किया था और ये वैल्यू लेफ्ट साइड की है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड है, हेंस राइट हैंड साइड बराबर आ रही है लेफ्ट हैंड साइड के। तो आप कह सकते हैं हेंस योर क्वेश्चन इज प्रूव्ड। सिंप्लीफिकेशन आपने की, आंसर आपके पास दोनों का बराबर आ गया। प्रूफ के लिए क्या चाहिए होता है, बोथ शुड बी इक्वल, बोथ साइड शुड बी इक्वल। तो उसी तरीके से अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको लेफ्ट साइड गिवन है, राइट साइड गिवन है। मैं अगर चाहूं तो राइट साइड से भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, लेफ्ट साइड से भी कर सकता हूँ। जो काम आप यहाँ पर कर रहे हैं उसी का उलट वहां पे भी कर लें। सिमिलरली जो काम आपने यहाँ किया इसी का उलट करते तो आप इवन लेफ्ट साइड से भी सिंप्लीफाई कर सकते थे। लेकिन हम वो चीज वो साइड लेते हैं जहां पर हमें सिंप्लीफिकेशन स्टेप होते हुए नजर आ रहे हो। जहाँ ऑलरेडी वैल्यू सिंप्लीफाइड है उसको हम कोशिश करते हैं ना लें। तो यहाँ पर आपकी लेफ्ट साइड हम ले रहे हैं, ज्यादातर हम लेफ्ट साइड ही यूज करते हैं। लेकिन जहां पर लेफ्ट साइड सिंप्लीफाइड हो ऑलरेडी वहां पर हम राइट साइड सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर आपने प्रूफ की हेडिंग डालनी है टेक लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 + sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम ब्रेक कर लें, 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा। एलसीएम ब्रेक करना सबको आना चाहिए, एलसीएम आप लोगों को प्रॉपर सिखाया हुआ भी है। अगर किसी को नहीं आता तो बेटा आपका ऑनलाइन लेक्चर भी पड़ा हुआ है, एलसीएम ही है वो पूरा, उसको जाके सीख लें क्योंकि एलसीएम यहाँ पर बहुत काम आएगा। आगे आपने ये स्टेप्स करते रहने होंगे। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर 1/cos थीटा हवाला दें, सेक थीटा होता है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। वैल्यूज पुट करें सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऑल दो राइट साइड आ चुकी है लेकिन क्योंकि राइट साइड में पहले टेन था और फिर सेक था तो इसलिए आप टेन थीटा प्लस सेक थीटा अलग रीअरेंज कर दें, विच इज इक्वल टू योर राइट साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बहरहाल यहाँ पर आपकी वैल्यू भी प्रूव हो जाती है। अभी यहाँ पर मैं आपका काम स्टॉप कर रहा हूँ, ये लेक्चर आपका यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ।
आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे घर पे ट्राई करने होमवर्क के तौर पे। तो नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, अगर मुझे ये लेक्चर रिकॉर्ड भी करना है तो उस वक्त मैं करवा भी दूंगा, लेकिन वो आप लोगों ने घर पे पहले ट्राई करके आना है, ताकि मैं, अगर सबको आता है डिस्कस नहीं करूंगा, वर्बली और रफली डिस्कस कर लेंगे, अगर नहीं उसमें कंफ्यूजन होगी तो फिर हम उसको प्रॉपर स्टेप बाय सॉल्व करेंगे, यहाँ तक किसी भी कंफ्यूजन। अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें आप यहाँ से, आपका रिमेनिंग कंटिन्यू लेक्चर है, जो आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने 2 सवाल करवाए थे उसके आगे के सवाल आते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन आपके पास गिवन है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 के ये सारे पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा हुआ है कि आपने आइडेंटिटीज जितनी भी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इनको प्रूव करना है। प्रूफ का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मेरे पास यहाँ पर राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई होते हुए दिखाई दे रही है, लेफ्ट साइड तो सिंप्लीफाइड है, तो मैं यहाँ पर थर्ड पार्ट सॉल्व करने के लिए राइट हैंड साइड लूंगा। तो राइट हैंड साइड आपके पास यहाँ पर साइन थीटा इंटू अंडर रूट में 1 + tan² थीटा। फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर रखा है, अब तक याद हो चुका होगा, 3 फॉर्मूले आपको याद करवाए थे लास्ट क्लास में। 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है, इसकी जगह आप sec² थीटा रखेंगे। रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आपके पास बाहर sec थीटा आएगा। sec थीटा आपने पढ़ रखा है 1/cos थीटा होता है, तो उसकी जगह आपने फॉर्मूला पुट कर दिया 1/cos, तो ये आपका sin थीटा/cos थीटा हो गया, विच इज अगेन आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है ऑफ tan थीटा। तो sin थीटा/cos थीटा को tan थीटा लिखा, तो लेफ्ट साइड आपकी tan थीटा ही थी। एंड में आपने कह दिया क्योंकि लेफ्ट साइड है तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ये आपके पास इस तरीके से सिंपल सा थर्ड पार्ट था। अब फोर्थ पार्ट में आपको कहा हुआ है, ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, आसान भी है, इसके बाद थोड़ा सा लेंथी पार्ट्स आएंगे। फोर्थ में कहा है cos थीटा की पावर 4 है, और सिमिलरली sin थीटा की पावर 4 है। हम यहाँ पर जब भी पावर लिखते हैं तो हम इस तरीके से मेंशन करते हैं, थीटा के ऊपर दोबारा पावर नहीं लिखते। एक तो अलग तरीका होता है कि आपने x के ऊपर स्क्वायर लिखा फॉर एग्जांपल, तो आपके पास ये डायरेक्ट x² आता है। और अगर आप x y का होल स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास x के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और y के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। यहाँ पर क्योंकि x एक अलग वेरिएबल है, y एक अलग वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर जो अगर साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी दिया जा रहा है, ये ओवरऑल एक ही वैल्यू है, एक ही फंक्शन है, तो इस वजह से पावर भी इसके ऊपर एक ही दफा लिखी जाएगी, थीटा और साइन अलग अलग नहीं है, साइन थीटा एक ही चीज है। अगर यहाँ पर कोई थीटा के ऊपर भी स्क्वायर लगाता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये दो अलग अलग चीज नहीं है, साइन कोई अलग से वैल्यू नहीं है, थीटा अलग से एंगल तो है, तो अगर थीटा साइन के साथ नहीं लगा होगा तो फिर साइन की कोई वैल्यू ही नहीं रही, साइन का कोई मकसद ही नहीं है। साइन थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है दिस पर्टिकुलर एंगल, जो ट्रायंगल में रेशो है बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, वो इस पर्टिकुलर एंगल पे क्या होगा। तो इस वजह से साइन थीटा एक ही वैल्यू है, अलग वैल्यू नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे जब स्क्वायर लगता है तो थीटा के ऊपर नहीं लगता। बहरहाल साइन थीटा की पावर 4 कॉस थीटा की पावर 4 है, तो कॉस 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 यानी थीटा। तो अब यहाँ पर जो राइट साइड है दैट इज cos² थीटा माइनस sin² थीटा। अब cos² थीटा माइनस sin² थीटा मुझे प्रूफ करना है, मैं अगर वहां से जाऊं वो भी सॉल्व कर सकता हूँ राइट साइड, लेकिन हम यहाँ पर इधर लेफ्ट साइड से सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि वो आसान है करना। तो अब मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड आप लेंगे, लेफ्ट साइड क्या है, cos थीटा की पावर 4 माइनस sin थीटा की पावर 4। इस पावर 4 को मैं cos² थीटा का होल स्क्वायर और sin² थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। आपके पास अगर पीछे आता था a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, इस तरह के सवाल आपने 9 क्लास में सॉल्व किए हुए, तो आप इसको a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को a² का होल स्क्वायर माइनस b² का होल स्क्वायर लिखते थे। फिर आप इसमें a² माइनस b² अप्लाई करते हैं, वही काम आपने यहाँ किया, a² माइनस b² बन गया। अब यहाँ पर a² माइनस b² क्या होगा, a माइनस b इंटू a प्लस b, इस तरीके से लिख दिया। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में ओपन हो गया। अब यहाँ पर cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 के बराबर होता है, हवाला आपने देना है sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 के बराबर वैल्यू देता है। तो यहाँ पर आपके वैल्यू आगे पीछे लिखी हो, पहले cos फिर sin या sin फिर cos लिखा हो, बात एक ही है, a प्लस बी लिखें या b प्लस ए लिखें एक ही बात है। तो इसकी जगह आपने 1 पुट किया, 1 मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से, cos² थीटा माइनस sin² थीटा आ गया। यही वैल्यू आपकी राइट साइड में भी गिवन है।
तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। दोनों आपके बराबर हो गए तो आपने कहा ये प्रूव हो गई वैल्यू। इसी तरीके से नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पे भी आ जाए। फिफ्थ पार्ट में आपको यहाँ पर साइन क्यूब थीटा गिवन है और राइट साइड में साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप चाहें तो इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर राइट साइड सिंप्लीफाई करूँ क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो सकती है, ये लेफ्ट साइड ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। जो काम अभी आपने यहाँ पर किया है वही उल्टा करना शुरू कर दें तो आप लेफ्ट साइड भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बहरहाल आपने यहाँ पर राइट साइड ली, राइट साइड क्या है साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में साइन थीटा कॉमन है, कॉमन ले लें। तो मेरे पास यहाँ पर साइन थीटा कॉमन लेने पर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन आपने फॉर्मूले का हवाला दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन के बराबर है तो कॉस स्क्वायर उधर भेज दूं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो आप इस जगह पे इस ब्रैकेट की जगह साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा होगा, विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड। तो आपके पास क्योंकि राइट साइड लेफ्ट साइड के बराबर आ गई, हेंस प्रूव। तो इस तरीके से आपके पास ये वाला पार्ट भी प्रूव हो गया। इसको जल्दी से नोट करें, फिर उसके बाद मैं आपके नेक्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। क्लियर है? चले आ जाए आपके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट आपके सिक्स पार्ट में ये वाला सवाल गिवन है। आपसे कहा है कि अंडर रूट में वन प्लस कॉस थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा है। इसको आपने प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है। राइट साइड क्या है साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा। अब आपकी मर्जी है लेफ्ट साइड लेके सॉल्व करें राइट साइड लेके सॉल्व करें, दोनों से आंसर आ सकता है। तो ये वाला पार्ट मैं लेफ्ट साइड से सॉल्व कर रहा हूँ और जो नेक्स्ट आपका पार्ट है वो मैंने राइट साइड से सॉल्व किया है। तो जो भी आप एक साइड लेके सॉल्व कर रहे हैं दूसरी साइड उसका उलट कर लें वैसे सॉल्व हो जाएगी। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में आपके पास ये वैल्यू इसको लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड में आपके पास ये सवाल आ गया। अब इसको आपने कैसे सिंप्लीफाई करना है? इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर पहले देखेंगे कि आपको चाहिए क्या। आपको दूसरी साइड में डिनोमिनेटर में वन माइनस कॉस थीटा चाहिए। तो वन माइनस कॉस थीटा वहां पर रूट से बाहर निकालने का तरीका ये है, या तो पूरे रूट के ऊपर स्क्वायर ले लूं जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर मैं रैशनलाइज करवाऊं। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि उस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएं, उस वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएं जिससे आपके जो भी चीज सॉल्व करनी है वो सॉल्व हो जाए। अब अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में काम करते थे तो आपको डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए था, तो आप डिनोमिनेटर के लिहाज से अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। आपके स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करना था तो स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, उससे आप अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। शर्त क्या थी, अपोजिट साइन क्यों चाहिए होता ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो जाए, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई होगा तो हो सकता है आपकी वैल्यू रूट वाली स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाए। तो रैशनलाइजेशन का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो डिजायर्ड वैल्यू आपको चाहिए उससे मल्टीप्लाई डिवाइड, उससे तो खैर नहीं, जो डिजायर्ड वैल्यू चाहिए वो जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने से आएगी उसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लें। मल्टीप्लाई डिवाइड भी क्यों करवाते हैं, ताकि ये आपस में कैंसिल होकर कोई इफेक्ट क्रिएट ना करे। ज़ाहिर है ये आपस में डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा और वही वैल्यू आ जाएगी जो पिछले स्टेप में थी। तो इसलिए आपके पास यहाँ पर रैशनलाइजेशन करवाया था। बहरहाल यहाँ पर आप रैशनलाइजेशन किससे करवाएंगे, वन माइनस कॉस थीटा से। क्यों? क्योंकि वन माइनस कॉस थीटा से अगर वन माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और होल स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। ये आपको दूर लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा कि आगे के 4-5 स्टेप में क्या होगा। सवाल देख के दिमाग में पहले ही कैलकुलेशन आ जानी चाहिए कि इस स्टेप तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर में वन प्लस कॉस थीटा है और वन माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली टर्म आपकी आ सकती है। न्यूमरेटर इस तरह से सिंप्लीफाई होगा, डिनोमिनेटर वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा। सारे एक साथ पहले मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर अगले स्टेप में होल स्क्वायर कर देंगे। ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ रखे हैं। आपके जितने भी वैल्यू अगर रूट में आ रही हैं, अगर वो रूट में वैल्यू डिवाइड हो रही है तो अलग अलग वैल्यू के ऊपर रूट लिखते हैं। तो न्यूमरेटर के ऊपर अलग से रूट आएगा, डिनोमिनेटर के ऊपर अलग से रूट आएगा। तो आपके पास अंडर रूट इसके ऊपर भी आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ए स्क्वायर दायरे ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
ए क्या है 1, बी क्या है कॉस थीटा। तो आपका 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब सिंप्लीफाई होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो आपको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपनी जगह। जब रूट हटाएंगे न्यूमरेटर पे अलग रूट लिखा जाएगा और डिनोमिनेटर पे अलग रूट लिखा जाएगा। ये जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर और रूट है आप उसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। न्यूमरेटर में मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। ये रूट कैंसिल नहीं करेंगे, अगर सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा होता वो तो कैंसिल कर देता, लेकिन बीच में प्लस या माइनस साइन आ जाए तो फिर वो कैंसिल नहीं करता। तो उसके लिए आपने आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, कॉस स्क्वायर उधर भेज दें, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। वैल्यू पुट कर दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा है स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होंगे, आपके पास रूट से ये बाहर आ जाएगा, साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गई जो कि राइट साइड पे है। तो राइट साइड आपने कहा क्योंकि राइट साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपके पास वैल्यू प्रूव हो गई। अब यहां तक आने के लिए आपको पूरा स्टेप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है पहली दफा में आपको समझ ना आए क्योंकि ये बिल्कुल नया काम है आपके लिए। तो आपको बार बार इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार इसको सुनना समझना पड़ेगा, और फिर जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको इसके फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हम क्यों यहाँ पर रैशनलाइज कर रहे हैं, हम क्यों ये स्टेप कर रहे हैं। वो सारे सवाल बार बार प्रैक्टिस करने से आपको समझ आएंगे। तो पहली दफा मेरे समझाने से भी आपको इतना क्लियर नहीं होगा जब तक आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब आपने घर पे जब इसको होमवर्क के तौर पे प्रैक्टिस करनी है तो क्या करना है, राइट साइड लेके उल्टा कैलकुलेशन करनी है। जिस तरीके से ये सारा काम हुआ है उल्टी कैलकुलेशन करके आपने सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को। तो उल्टी कैलकुलेशन कैसे होगी उसके लिए मैंने जो 7th पार्ट है वो किया हुआ है आपके। अब 7th पार्ट में मैंने राइट साइड को सिंप्लीफाई किया, तो जो स्टेप राइट साइड के मैं कर रहा हूँ वही सारे स्टेप आपने अब इस सवाल को घर पे प्रैक्टिस के लिए राइट साइड उस सवाल की लेके सॉल्व करना है। तो अब 7th पार्ट पे आ जाए। 7th पार्ट में आपके पास यहाँ पर रूट गिवन है, रूट के अंदर वैल्यू है, मैं चाहूँ तो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ और वैसे ही करूंगा जैसे ये वाला सवाल सॉल्व किया है। अगर आप घर पे इसके बाद, ये तो मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया, घर पे जब आप होमवर्क करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो इस सवाल को आपने अभी राइट साइड क्लास में करवा रहा हूँ, घर पे आपने इसको लेफ्ट साइड से सिंप्लीफाई करना है। लेफ्ट साइड से सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आपको सेक थीटा प्लस 1 चाहिए न्यूमरेटर में, तो आप इस रूट में अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे सेक थीटा प्लस 1 से, ताकि जिस तरह यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल हुआ वैसे न्यूमरेटर में स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा और आगे पास वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। तो जिस तरह ये वाला सवाल किया वैसे ही ये वाला सवाल आपने घर पे करना है विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अभी हम राइट हैंड साइड से सिंप्लीफाई कर रहे हैं। राइट हैंड साइड आपके पास सेक थीटा प्लस 1 होल डिवाइड बाय टेन थीटा है, इसको आपने सिंप्लीफाई करके लेफ्ट साइड के बराबर लाना है। कैसे पॉसिबल है, मुझे इसके ऊपर पूरा स्क्वायर रूट चाहिए, लेफ्ट साइड में क्या है पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट लाने का तरीका क्या है, आपके पास कोई भी एक नंबर है, लेट सपोज मैं कह रहा हूँ एक वैल्यू है ए, तो मैं ये कह सकता हूँ ये अंडर रूट ए स्क्वायर है, जाहिर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो अगर उसी तरीके से ये पूरी वैल्यू है तो ये अंडर रूट इस वैल्यू का होल स्क्वायर है, ताकि रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाए। अब ये रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट होकर वापस ऊपर वाली वैल्यू भी दे सकते हैं। बहरहाल इधर आपने स्क्वायर अप्लाई किया, ये तो मेरे पास जगह खाली बच गई थी इसलिए मैंने इसके बाद फॉर्मूला ये रेफरेंस डाल दिए। इसके बाद आपने ये स्टेप लिखना है और इस स्टेप के बाद ये फॉर्मूले आपने लिखने हैं। जगह जाया नहीं करना चाह रहा था वरना यहाँ पर जाया करनी पड़ती, तो मैंने यहाँ लिख दिया। बहरहाल ये वाला अगले स्टेप में रेफरेंस डालना है। ये आपके पास अंडर रूट में होल स्क्वायर है, गलती से काटना नहीं है आपने। इस स्क्वायर को अंदर जो वैल्यूज डिवाइड हो रही है इंडिविजुअल वैल्यू के ऊपर न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे अलग अलग स्क्वायर लिख लेना है। तो अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय टेन थीटा का स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट ओपन कर लें। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में चाहे तो यहाँ पर अलग कर लें वरना जहां पर आपको कैंसिल करना है वहां पर अलग कर लें। मैंने डायरेक्ट इस स्टेप के बाद ओपन कर लिया। ए प्लस बी होल स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी जैसे लिख सकते हैं वैसे ही सेक थीटा प्लस 1 के होल स्क्वायर को सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं न्यूमरेटर की वैल्यू। टेन स्क्वायर थीटा रेफरेंस देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है।
तो tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होगा। तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू tan स्क्वायर थीटा की जगह sec स्क्वायर थीटा -1 आएगी। अब sec स्क्वायर थीटा -1 को आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म में लिखना है। तो आपके पास न्यूमरेटर तो अपनी जगह वैसे ही चलता आ रहा है, sec थीटा +1 इंटू sec थीटा +1। डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर थीटा को sec थीटा को होल स्क्वायर, -1 को 1 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म आ गई, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह रिप्रेजेंटेशन हो गई। फॉर्मूले का हवाला दें, वैल्यू आप पुट कर दें, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फॉर्मूला आपने ओपन किया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब आपके पास न्यूमरेटर में sec थीटा +1, डिनोमिनेटर में भी sec थीटा +1 है। दोनों को आपस में कैंसिल आउट करें। अंडर रूट sec थीटा +1 होल डिवाइड बाय sec थीटा -1, ये वैल्यू आपकी लेफ्ट साइड थी। लेफ्ट साइड में ये वैल्यू सेम आ गई, आपने दे दिया रेफरेंस कि राइट हैंड साइड अब लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। ये आपके पास सिंपल सा 7th पार्ट था, जो कि इस तरीके से करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, घर पे आपने जो आपका 6th पार्ट है, इसको मैंने लेफ्ट साइड से सिंप्लीफाई करवाया है, आपने घर पे इसको राइट साइड से सिंप्लीफाई करना है। प्रैक्टिस हो जाएगी राइट साइड से कैसे सिंप्लीफाई होगा, जिस तरह से ये वाला सवाल करवाया 7th पार्ट। 7th पार्ट में राइट साइड से सिंप्लीफाई करवा रहा हूँ, आपने घर पे लेफ्ट साइड से सिंप्लीफाई करना है। लेफ्ट साइड से कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे 6th पार्ट करवाया। इसके बाद 8th पार्ट में होमवर्क दे रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ वर्बली, आप लोगों ने इसको घर पे करना है। छोटा सा सवाल है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। लेफ्ट साइड आपकी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, और राइट साइड है सेक थीटा। अब राइट साइड तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, लेफ्ट साइड लेंगे। लेफ्ट साइड में एलसीएम लेंगे सिंपल सा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय कॉस थीटा होगा। न्यूमरेटर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होती है वैल्यू। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्योंकि सेक थीटा के बराबर होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। ये काम मैंने वर्बली आपसे डिस्कस किया है, घर पे आपने जो स्टेप बताए उस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2-3 स्टेप में आंसर है, आराम से आ जाएगा। तो बहरहाल 8 पार्ट तक यहाँ पर मैं आपको काम, 8 तो मैंने होमवर्क दे दिया, काम वैसे वहां तक करवा दिया है। 9th और 10th पार्ट आपने घर पे ट्राई करना है। तो नेक्स्ट क्लास में जिसको कंफ्यूजन होगी, फिर मैं 9th पार्ट से स्टार्ट करूंगा, 8 पार्ट फिर भी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि 8 पार्ट 2-3 स्टेप का है, सिंपल सा एलसीएम लेना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की आपने रेफरेंस देके आइडेंटिटी डालनी है, और फिर आपके पास आंसर आराम से आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें बेटा, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाएं, नेक्स्ट पार्ट पे। इससे पहले मैंने आपको 7 तो क्लास में करवा दिए थे, 8 पार्ट आपको होमवर्क दिया था, समझा दिया था वर्बली, कर लिया होगा सबने। 9th पार्ट से ऑनवर्ड डिस्कस कर रहे हैं। 9th पार्ट में आपको ये क्वेश्चन गिवन है, अब या तो लेफ्ट साइड लेके सिंप्लीफाई करें या राइट साइड लेके सिंप्लीफाई करें, आपकी मर्जी है। आपको यहाँ पर बहरहाल दोनों साइड प्रूव करके दिखानी है। इस क्वेश्चन में क्योंकि प्रूव नहीं होगा ये सवाल, इस सवाल में कुछ एरर है, तो सवाल आपका मैं चेंज करवा के भी करवा सकता था, इसको मैं दुरुस्त करके आपको दे देता कि इस तरीके से सॉल्व होगा, हम जबरदस्ती लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव कर लेते। लेकिन जब भी अगर इस तरह का कोई सवाल आ जाए जिसमें आपकी वैल्यू प्रूव नहीं हो रही हो, तो उसे कैसे सॉल्व करना है, ये तो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। तो इस वजह से ये सवाल मैंने करवाया है कि आपको अगर इस तरह से बोर्ड में कोई क्वेश्चन आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रही, यानी कि सवाल प्रूव नहीं हो रहा, वहां पर आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझ लें। यहाँ पर एक तरीका तो ये था कि मैं इस क्वेश्चन को दुरुस्त करवाता, जो यहाँ पर गलती है वो गलती मैं आपको बता सकता हूँ, उस गलती को हम दुरुस्त करके बाद में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर आंसर लेके आना मकसद नहीं है, हमेशा आंसर कैसे करना है, अगर गलत क्वेश्चन भी हो तो वो सीखना है। यहाँ पर मैं राइट साइड देख रहा हूँ कि ये सिंप्लीफाई हो सकती है, लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट सिंप्लीफाइड है, तो लेफ्ट साइड लेके भी वैसे कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्रूव होना नहीं है, आप राइट साइड लेके कर लें। तो जैसे भी आप सिंप्लीफाई करें, लेफ्ट साइड थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हमने क्या किया, राइट साइड ली। राइट साइड आप जब लेंगे, हेडिंग प्रॉपर डालनी है, प्रूफ की सोल्यूशन की हेडिंग तब डलती है जब आप सॉल्व करते हैं, जब वेरीफाई या प्रूफ कर रहे होते हैं तो प्रूफ की हेडिंग डलती है। आपके पास यहाँ पर राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है वो लिखा जाएगा। उस क्वेश्चन में अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन हो रही है,
तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लें, कॉट थीटा अगली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा प्लस कॉस थीटा उसकी अगली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। फिर आपने जब इसको मल्टीप्लाई कर लिया, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। वैल्यूज आप यहाँ पर रेफरेंस दे दें कि कॉट थीटा आप एक जगह पुट करेंगे 1/tan थीटा, दूसरी जगह पुट करेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और तीसरी जगह टेन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब उसके बाद यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो कॉट की जगह 1/tan, ये टेन इस टेन से कैंसिल होगा, कॉस अपॉन साइन ये साइन इस साइन थीटा से कैंसिल होगा। सिमिलरली आपके पास कॉस थीटा इस कॉस थीटा कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ पर आपने इधर टेन थीटा की वैल्यू पुट की है, और माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपनी जगह। फिर उसके बाद जब आपने सारी वैल्यूज कैंसिल आउट कर दी तो यहाँ पर आपके पास राइट हैंड साइड अब 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गई। यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है साइन थीटा और साइन थीटा कॉमन है, इधर कॉमन ले लिया, इधर कुछ कॉमन नहीं है, तो आपने ब्रैकेट में इनको लिख दिया, या ये भी कह सकते हैं कि वन कॉमन ले लिया। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में वन माइनस कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो पीछे आपके पास वन प्लस साइन थीटा हो गया। तो वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा ये वैल्यू आई है आपके पास, किसी भी हाल में किसी भी सूरत में लेफ्ट साइड नहीं आ रही। तो अब जब आपके पास लेफ्ट साइड नहीं आ रही है, बजाय इसमें और आप मगजमारी करें और दिमाग खराब करें, आपने यहाँ पर सिर्फ एक जुमला लिखा, राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि मजीद ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अगर ये सिंप्लीफाई मजीद कर भी लेते हैं तो आपके पास लेफ्ट साइड नहीं आ रही। मजीद कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप इसमें रैशनलाइज कर सकते हैं, आप अंडर रूट और स्क्वायर दो ले सकते हैं, वो कुछ भी कर लें आपके पास ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो जब सिंप्लीफाई नहीं होगा, घर पे बैठ के ट्राई कर लें, तो एंड में आपने क्या करना है, दोनों सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, दोनों प्रूव नहीं हो रहे, हैंस नॉट प्रूव। क्योंकि आपसे प्रूव करने होगा तो आप लाजमी थोड़ी प्रूव होगा, तो जो चीज प्रूव नहीं हो रही, प्रूव नहीं हो रही, उसको आप मेंशन कर देंगे कि नहीं हो रहा। लाजमी थोड़ी है कि हर चीज प्रूव होनी है। तो बहरहाल इस क्वेश्चन में एरर है, ये क्वेश्चन आपके पास गलत दिया हुआ है, इसके अंदर आपकी सिंप्लीफिकेशन सही नहीं हो रही, इसको इसके अंदर जो करेक्शन है वो आपको मैं करवा सकता हूँ, लेकिन नहीं करवा रहा, कोई मसला नहीं है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये लेफ्ट साइड और राइट साइड गिवन है। अब राइट साइड सिंप्लीफाइड है, 10th पार्ट में आपके पास राइट साइड सिंप्लीफाइड है, लेफ्ट साइड आपके पास ये गिवन है। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड ही सॉल्व करनी है। लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट साइड आपके पास क्या है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस टेन थीटा। रेफरेंस खुद दें, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया, आपने खुद पूरे रेफरेंस देने, जो आपने फॉर्मूला यूटिलाइज करना है उसका रेफरेंस भी देना है। तो कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा की जगह वन अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इधर न्यूमरेटर में एलसीएम लें तो कॉस थीटा प्लस वन होल डिवाइड बाय साइन थीटा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। इधर आप डिनोमिनेटर यानी इसके जो यहाँ पर वैल्यू डिवाइड हो रही है इसमें एलसीएम लेंगे तो आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल डिवाइड बाय कॉस थीटा, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है। तो आपके पास न्यूमरेटर डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर से, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और डिवाइड का साइन जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली ब्रैकेट उलट जाएगी, तो आपके पास ये वैल्यू उलट देंगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये हो गया। अब आप यहाँ पर साइन थीटा कॉमन ले लें तो कॉस थीटा प्लस वन, ये आपके पास इधर कॉमन आ गया, इधर आपके पास कॉस थीटा प्लस वन है डिवाइड बाय साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस वन। ये दोनों वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही है, तो जो आपस में डिवाइड हो रही है उनको कैंसिल कर दें। आपके पास ये वन अपॉन साइन थीटा और दूसरा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वन अपॉन साइन थीटा क्योंकि रेफरेंस दे चुके हैं यहाँ पर कि कोसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा होता है, तो वन अपॉन साइन थीटा की जगह कोसेक थीटा। इधर भी रेफरेंस दे चुके हैं कॉट थीटा क्या होता है, तो बार बार देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कॉट थीटा लिखेंगे। और यही चीज आपकी राइट हैंड साइड थी, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। और इस तरीके से आपके जो 10th पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसको नोट कर लें, फिर रिमेनिंग पार्ट्स वो करवा रहा हूँ। चलें अब 11th से ऑनवर्ड मैं रफली डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आपको समझ आ जाए वेल एंड गुड, नहीं समझ तो यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि नहीं आ रहा। अगर समझ नहीं आएगा फिर भी मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा, पूरा सॉल्व करवा दूंगा।
11th क्वेश्चन आपके पास गिवन है जिसमें कहा है कि साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय 1 + tan² थीटा। अब रफली डिस्कस करने का मतलब ये होता है कि मैं आपको प्रॉपर स्टेप्स के साथ काम नहीं करवाऊंगा। जितने स्टेप्स मैंने आपको इससे पहले सवालात में करवाए वैसे ही आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपके पास ये सवाल है। अब आपको पता है कि 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है, तो tan² थीटा अपॉन ये हो गया sec² थीटा। इसको मैं tan² थीटा अलग से अगर लिख दूं और इधर 1/sec² थीटा लेट सपोज लिख दूं, तो आपके पास tan² थीटा क्या होता है, tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, होल स्क्वायर इसके ऊपर आएगा sin² अपॉन cos² थीटा। 1/cos थीटा sec थीटा होता है, तो cos थीटा क्या होगा आपके पास 1/sec थीटा, तो इसको आप cos² थीटा भी लिख सकते हैं। एंड में आपके पास sin² थीटा आ गया विच इज योर राइट हैंड साइड। बहरहाल स्टेप आप खुद ही पूरे कर लें। यहाँ पर मैंने रफली डिस्कस कर लिया है, रफली समझा दिया है कि आपके पास ये स्टेप इस तरीके से होंगे। तो आपके पास जिस तरीके से sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, उसी तरीके से 1/sec थीटा क्या होगा cos थीटा के बराबर। अब 1/sec² थीटा है तो ये cos² थीटा के बराबर होगा। ये आपके पास 11th पार्ट है, रफली समझा दिया है, स्टेप्स ऑलमोस्ट सारे कर दिए हैं। नेक्स्ट अब 12th पार्ट पे आ जाएं। 12th पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से 12th में कहा है कि अगर आपके पास यहाँ पर cos² थीटा है, लेट सपोज क्या सवाल ही यही है, तो cot² थीटा डिवाइड बाय 1 + cot² थीटा, ये भी उसी तरीके से होगा। 1 + cot² थीटा क्या आपने पढ़ा है cosec² थीटा। तो इधर आपने फॉर्मूले का रेफरेंस देके प्रॉपर स्टेप्स करने। cot² थीटा अपॉन cosec² थीटा, cot² थीटा क्या होगा, जिस तरह इसको अलग किया इधर भी अलग कर लें, cot² थीटा इंटू 1/cosec² थीटा। तो मेरे पास cot² थीटा, cot थीटा क्या होता है, या तो आप 1/tan थीटा भी कह सकते हैं, लेकिन उससे तो सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो cot थीटा आपने पढ़ा है cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो इसकी जगह आप यहाँ पर लिखेंगे cos² थीटा अपॉन sin² थीटा। जाहिर है आपके पास cot थीटा cos अपॉन sin होता है, तो cot² cos² अपॉन sin² हो जाएगा। इसी तरीके से 1/cosec या 1/sin थीटा कोसेक थीटा होता है, और 1/cosec क्या होगा sin थीटा। स्क्वायर है तो यहाँ पर sin² थीटा आ जाएगा, और फिर आपके पास ये राइट हैंड साइड आ जाएगी cos² थीटा जो सवाल में गिवन है। तो बहरहाल आपके पास ये जो सवाल जिस तरीके से अभी करवाया है, आपने प्रॉपर स्टेप्स करने, सॉल्यूशन उसी तरीके से होगा जैसे आपने पीछे सवाल किए, रेफरेंस उसी तरीके से देने। साइन थीटा आपका बराबर होता है 1/cosec थीटा के, तो sin² थीटा बराबर होगा 1/cosec² के। सिमिलरली कॉड थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो cot² थीटा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें cos² अपॉन sin² हो जाएगा। ये तो आपके पास 11th और 12th पार्ट थे। अब 13th पार्ट ये होमवर्क ही है, क्वेश्चन जो अभी मैं तीनों डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन होमवर्क इससे पहले मैं ज़ाहिर है घर पे आप करते थे फिर डिस्कस करता था, अभी पहले डिस्कस कर रहा हूँ, घर पे आप इसको प्रॉपर जिस तरह पिछले सवाल किए वैसे नोट करेंगे। तो यहाँ पर अब आपको नजर आ रहा है कि मेरे पास सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड तो 1 है, उसको क्या सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपकी पूरी लिख रहा हूँ अभी, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और कॉट थीटा। अब यहाँ पर टेन थीटा की जगह अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूं, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सिमिलरली उधर आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा तो अपनी जगह है, कॉट थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वैल्यूज कैंसिल आउट होंगी, कॉस थीटा इज कॉस थीटा से, साइन थीटा इज साइन थीटा से, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो sin² थीटा प्लस उधर cos थीटा इंटू cos थीटा मल्टीप्लाई होंगे cos² थीटा। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है 1 विच इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव, या जो भी आप लिखें प्रूव। तो सिंपल आपके पास इस तरीके से ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा। मैंने आपको स्टेप्स पूरे करवाए, स्टेप नहीं छुड़वाए, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है उसमें रेफरेंसेस नहीं डाले, रेफरेंसेस आपने खुद डालने। जितने भी यहाँ पर मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं ये तीनों पार्ट्स
इन तीनों को आपने घर पे प्रॉपर स्टेप्स के साथ करना है। जो 11th पार्ट है, 11th क्वेश्चन है, उसके आपके सारे स्टेप ऑलमोस्ट हो गए, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है सोल्यूशन की या प्रूफ की, वो आपने पिछले सवाल जैसे कि वैसे ही करने। सिमिलरली 12th है, 12th के अंदर भी यहाँ पर ऑलमोस्ट स्टेप करवा दिए हैं आपने, उसकी प्रेजेंटेशन प्रॉपर करनी है। 13th इंतहाई छोटा सा है, दिखने में आपको लग रहा होगा कि मुश्किल है सवाल को देख के, लेकिन बाकी आपके पास जितना भी है क्वेश्चन वो आसान है। उसको आपने प्रॉपर प्रेजेंटेशन के तरीके से करना है। तो ये बहरहाल आपके जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट से क्लियर हो गए। चले बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है कि जो आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसे ट्रांसफॉर्म करना है इनटू सेकंड वन। यानी कि आपके पास सवाल क्या है, ट्रांसफॉर्म द फर्स्ट एक्सप्रेशन इनटू सेकंड वन। अब ये पहली एक्सप्रेशन गिवन है, इसको आपने कन्वर्ट करना है इसके अंदर सेकंड वाली एक्सप्रेशन में। अब यहाँ पर आप इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करके ये वाली एक्सप्रेशन नहीं निकाल सकते। अगर आप चाहें भी तो ये काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपके सवाल में कहा है कि लेफ्ट साइड पे ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसको इस्तेमाल करते हुए आपने सेकंड एक्सप्रेशन निकालनी है। अब सेकंड एक्सप्रेशन ये वाली इसमें कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म द फर्स्ट एक्सप्रेशन इनटू सेकंड वन। अब फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें आपसे कहा है कि सेक थीटा प्लस वन इंटू सेक थीटा माइनस वन, इसको कन्वर्ट करना है इनटू टेन स्क्वायर थीटा। तो आप सोल्यूशन की एडिंग डालेंगे। सोल्यूशन की एडिंग इसलिए क्योंकि अब आपको यहाँ पर वैल्यू निकाल के प्रूव नहीं करनी, बतानी है। तो पहले आपको प्रूव करना था, अब यहाँ पर आपको वैल्यू प्रूव नहीं करनी, अब आपको यहाँ पर वैल्यू सॉल्व करनी है। तो सोल्यूशन की एडिंग डालेंगे, सेक थीटा प्लस वन इंटू सेक थीटा माइनस वन, ये वैल्यू आपके पास है। आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूले का हवाला देंगे, रेफरेंस देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। मैंने यहाँ पर नीचे करके लिखा है क्योंकि साइड पे जगह नहीं थी, लेकिन अगर आपके पास जगह है तो जिस तरीके से यहाँ लाइन डाली है वैसे ही आप अपने यहाँ पर लाइन एक्स्ट्रा डाल के बता सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं, तो आपका एक ही कंटिन्यूटी में काम चल जाएगा। बहरहाल आपने यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला अप्लाई किया, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक थीटा का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन आपके पास फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह आपने पुट कर दिया टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सिंपल सा आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। आपको कहा था कि फर्स्ट एक्सप्रेशन कन्वर्ट करें इनटू द सेकंड वन, आपने करके दिखा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ, पार्ट नंबर 3। ऑल्दो इसके बाद सेकंड पार्ट आता है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट और थर्ड एक जैसे हैं, रिजेंबल कर रहे हैं, तो आपका छोटा भी है, इस वजह से थर्ड पार्ट पहले करवा रहा हूँ। आपसे क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको कन्वर्ट करना है इनटू सेकंड एक्सप्रेशन जो कि वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है। क्या करेंगे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा साइड पे रेफरेंस देंगे, फॉर्मूले का हवाला देंगे। मैंने क्वेश्चन मार्क आपके लिए छोड़े, क्वेश्चन मार्क का मतलब बेटा आपने खुद इसको फिल करना है। यहाँ पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन मार्क डाल के आएंगे तो एग्जाम में भी क्वेश्चन मार्क ही डाल के नंबर काट देगा। तो बहरहाल आपने यहाँ पूरा लिखना है। कोसेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा। मैंने रेफरेंस डाले बगैर डायरेक्ट लिखा है, आपने सोल्यूशन में रेफरेंस डालना है। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन में जब इसका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर सेम है, तो आपके पास यहाँ पर साइन थीटा डिनोमिनेटर में आएगा, तो आपका न्यूमरेटर एज इट इज वन प्लस कॉस थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा। यही चीज आपको कही थी यहाँ पर, यही आपको निकालना था एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन। तो बहरहाल सिंपल इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इधर भी नीचे आप इस तरीके से आंसर लिख देंगे, और फिर इसके बाद ये आपका थर्ड क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अब जैसे ये सारे काम किया है वैसे ही सेकंड क्वेश्चन भी है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपके पास कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़े से स्टेप ज्यादा है, लेकिन ऑल्दो आप इसको आराम से कर सकते हैं अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 सारा आराम से कर लिया है, पूरा आपको समझ आ गया। सेकंड पार्ट में आपसे कहा है फर्स्ट एक्सप्रेशन कन्वर्ट करनी है सेकंड एक्सप्रेशन में। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और आपके पास कोसेक थीटा अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपके पास एलसीएम लिया जाएगा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास रेफरेंस देंगे, कॉस कोसेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा। तो कोसेक थीटा की जगह वन अपॉन साइन थीटा पुट करेंगे।
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा अब उसमें कैंसिल होके -1 और डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपनी जगह। एलसीएम लेना यहाँ पर सबको आना चाहिए। अब एलसीएम क्योंकि आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, जिस तरह से आपने पीछे अलजेब्रा के अंदर सॉल्व किया था, जो आपके पास ऑनलाइन लेक्चर भी मौजूद है जिसमें पूरा एलसीएम सिखाया हुआ है शुरू से आखिर तक, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर सारे लॉज, यहाँ पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो जैसे आपने पीछे सारा काम पढ़ा है, इधर भी वैसे ही एलसीएम लिया जाएगा। तो बहरहाल एलसीएम आपको लेना आता है, नहीं आता तो जाके रिवाइज कर लें। अब आपके पास ये कॉस स्क्वायर थीटा -1 वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई कर, कॉस स्क्वायर थीटा -1 कोई फॉर्मूला नहीं है, ना ही कोई आइडेंटिटी से आता है, लेकिन अगर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दूं इसको, तो मेरे पास ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको -1 पहले लिखूंगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाद में लिखूंगा। तो -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन ले तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइड में हवाला देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह होगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दें। अब साइन स्क्वायर का मतलब, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा 2 दफा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिवाइड में भी साइन थीटा है, एक साइन थीटा कैंसिल कर दें, तो आपके पास 2 साइन थीटा में से एक कैंसिल हो गया, पीछे आपके पास माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रह गया। अब यहाँ पर जो आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रेफरेंस है टेन थीटा के बराबर होता है, तो आपके पास -10 थीटा ये फाइनल आंसर आ जाएगा जो आपके सवाल में कहा था। तो आपकी जो एक्सप्रेशन है, फर्स्ट इसको कन्वर्ट करना है इनटू सेकंड वन, तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, एक्सरसाइज 30.4। क्वेश्चन नंबर 2 तक आपके पास यहाँ पर सारा काम मैंने डिस्कस करवा लिया है। इसके आगे अब आपकी एक एक्सरसाइज रह गई है, फिर ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज 30.5। तो 30.4 यहाँ पर आपकी मैंने कंप्लीट करवा दी है। यहाँ तक अगर सारा काम आप कर लेते हैं प्रॉपर, आपको यहाँ तक जितना भी पढ़ाया वो अच्छे से प्रैक्टिस भी है और आपको आता भी है, तो यहाँ पर आपकी ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री इस क्लास के लिहाज से कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद जितना भी काम आपके पास है अगली एक्सरसाइज में थोड़ा सा ही है, फिर वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक?